जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी। इसका अर्थ है मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। और इसी भावना के साथ आज आप 130 करोड़ भारतीयों के साथ देश की आजादी का सबसे बड़ा पर्व मना रहे होंगे। आज भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं। आज उन वीर शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करने का दिन है जिन्होंने आजाद भारत का सपना देखा लेकिन अपने सपने को जी नहीं सके। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर उनके सपनों को साकार करने के लिए आपने क्या किया और क्या कर सकते हैं। आखिर आप वो कौन सा प्रण ले सकते हैं जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सके। आज हम आपको ऐसे ही प्रण के बारे में बताएंगे जिससे आप भी राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इसका ब्लूप्रिंट जारी किया है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से 9वीं बार देश को संबोधित किया जिसका आज हम ऑलराउंड विश्लेषण करेंगे। प्रधानमंत्री ने आज देश को भ्रष्टाचार और परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ शुद्धिकरण मंत्र दिया है जिन्हें हम डिकोड करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री के शुद्धिकरण मंत्र से विपक्ष खास करके कांग्रेस को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है। एक आजाद देश का मंत्र होता है अतीत से सीख लेना और वर्तमान में जीते हुए बेहतर भविष्य की योजनाओं पर काम करना। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 वर्ष के हो चुके आजाद भारत की उपलब्धियों में छिपे सबक देश को बताए हैं और अगले 25 वर्ष में भारत को विकसित देश बनाने का रोड मैप देश के सामने रखा है और इसके लिए देश के हर नागरिक से 5 प्रण लेने की अपील की है। ये प्रण क्या है और उनका महत्व क्या है ये भी हम आपको बताएंगे और आज हम आजाद भारत की कामयाबियों को भी आपके सामने पेश करेंगे। अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भरता से लेकर चंद्रयान तक भारत ने 75 वर्षों में वो कारनामे करके दिखाए हैं जिनके बारे में जानकर किसी भी भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो सकता है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर जी न्यूज ने एक ओपिनियन पोल भी किया है जिसमें हमने लोगों से पूछा कि आजादी के 75 वर्षों में उन्हें कौन कौन सी उपलब्धियों पर सबसे ज्यादा गर्व महसूस होता है। जी न्यूज ने ये ओपिनियन पोल भारत के कल, आज और कल का आईना के तौर पर आपके लिए किया है, इसलिए ये भी हम आपको जरूर बताएंगे। वैसे देश आज अपनी आजादी के 75 वर्ष का जश्न मना रहा है लेकिन आज डीएनए में हम भारत के भविष्य की बात करेंगे जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपनी भाषण में बात की है। आजादी के अमृत वर्ष में लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 9वां संबोधन था। प्रधानमंत्री ने कुल 83 मिनट देश को संबोधित किया जिसमें उन्होंने 75 साल में देश की उपलब्धियां गिनाई, देश के सामने आई चुनौतियों का भी जिक्र किया और अगले 25 वर्ष में देश के विकास का ब्लूप्रिंट भी बताया। लेकिन उससे पहले हम आपको प्रधानमंत्री के भाषण की डिक्शनरी के बारे में बताते हैं ताकि आपको उनकी एक भारत श्रेष्ठ भारत वाली सोच का अंदाजा लग जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 83 मिनट के भाषण में 32 बार अमृतकाल, 31 बार भारत, 23 बार दुनिया, 24 बार 75 साल शब्द का जिक्र किया और इसके साथ ही 26 बार संकल्प, 24 बार सपने, 16 बार महिलाएं, 17 बार भ्रष्टाचार, 13 बार आत्मनिर्भर और 13 बार विकास शब्द का जिक्र किया है। ये शब्द प्रधानमंत्री मोदी के सपनों वाले भारत को दर्शाते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में 17 बार परिवारवाद का भी जिक्र किया है जिसके जरिए उन्होंने देश की राजनीति पर कटाक्ष किए और देश की जनता को इससे होने वाले नुकसानों से भी आगाह किया है। आज हम प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को डिकोड करेंगे और उनकी कही गई बड़ी बातों का सार आपके सामने रखेंगे। हमारा फोकस प्रधानमंत्री मोदी के उन शुद्धिकरण मंत्रों पर होगा जिनके जरिए सियासत में परिवारवाद और सिस्टम में भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज का ट्रेलर दिखाते हैं जिसमें आजाद भारत के 75 वर्षों का आत्मविश्वास झलकता है। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर
देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। One day